मैं आपका भाई बंटी कुमार एसटीटी सीटेट बीटेट डीएलएड और एनआईओएस के साथियों। देखिए, बहुत महीनों के बाद मुझे लगता है कई लंबे टाइम के बहुत लंबे अंतराल के बाद लाइव आया हूं साथियों। लाइव तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, कुछ साथियों ने मुझे कॉल किया और ये प्रण भी था कि टीआरई 1 में जो गलतियां हम लोगों ने की वो गलतियां टीआरई 2 में हम लोग नहीं करेंगे। कुछ दुआओं के साथ कुछ बद्दुआओं का भी असर था टीआरई 1 में, ये कह सकते हैं। और शायद एक अभिशाप को खत्म करने के लिए कुछ एक नया आधार तैयार करना पड़ता है और कुछ नया आधार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं साथियों। मैं सिर्फ बिहार सरकार से और खास करके शिक्षा विभाग से और खास करके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से सिर्फ एक ही चीज़ मांग और एक ही मुद्दे के साथ मैं आया हूं आज लाइव। और मेरा एक ही मकसद है कि जो विभाग ने गलती टीआरई 1 में किया वो गलती खास करके टीआरई 2 में ना करें। 1 सीट 1 रिजल्ट जरूर दें, इस पर संज्ञान लें, क्योंकि ये पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के साथ साथ आपने बिहार के अदर स्टेट के भी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बुलाया है। और मैं देख भी रहा हूं कि पूरे बिहार से बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं और अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 का हो या 9-10 का हो या 10+2 का हो। तो बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी से और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं माननीय के पाठक जी, उन दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मेरी एक आभार स्वरूप एक अभिनंदन है कि 1 सीट 1 रिजल्ट जरूर दें, क्योंकि इस बार सीटों की भी संख्या कम है और अभ्यर्थी जो हैं एस्पिरेंट हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो गलती आपने लास्ट टाइम किया और जो गलती आपने सप्लीमेंट्री के रूप में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, अनफॉर्चुनेट उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नहीं हो पाया और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिसने योगदान नहीं किया। तो मैं माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मांग है कि रिजल्ट आप जब भी दें 1 सीट 1 रिजल्ट दें, क्योंकि इसमें किसी भी ऐसे अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थी जो योगदान ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक स्ट्रीम में, किसी एक +2 में या 9-10 में या 6 to 8 में वो करें, तो 1 सीट 1 रिजल्ट पर बिहार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और माननीय के पाठक जी इन पर संज्ञान लें और उन पे ये काम करें। रिजल्ट आप जो भी देंगे वो स्वीकार होगा। इससे ज़्यादा फिलहाल हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से और बिहार के अदर स्टेट के अभ्यर्थियों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप इस मांग को लेके, इस मुद्दे को लेके ट्विटर पे भी जरूर ट्रेंड करवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई 1 में नहीं हो पाया उनका एक वजह ये भी था। और फिल्टराइज करें, फिल्टराइज इन द सेंस कि जो जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो अभ्यर्थी जिस विषय में है उनको फिल्टर तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही ढंग से करें, क्योंकि उनका भी होना बहुत ही लाजमी और बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लाइव आने का मेरा मकसद यही है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये काम नहीं हो जाता, इस मांग और मुद्दे के साथ मैं टीआरई 2 में आता रहूँगा। और साथियों, इसी विश्वास के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि जो अब तक हम लोगों का नहीं हो पाया उन सारे भाइयों का इस टीआरई 2 में हो जाए। विशेष फिर ज़रूरत पड़ा तो निश्चित तौर पे आप लोग के बीच में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई बंटी कुमार लाइव आएगा। कुछ बातें होंगी तो ज़रूर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात अतुल प्रसाद जी का आज भी हमें वो याद है, जब पीसी वो किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो उन्होंने एक बात बोला था कि जिसने दर्द दिया है वही दर्द की दवा देगा, नहीं तो दर्द के साथ जीना पड़ेगा। तो इस बात को हम सहर्ष स्वीकार किए हैं। उस दर्द, जिसने हमको दर्द दिया, उस दर्द के साथ जिए हैं और आज भी कहीं ना कहीं उसी दर्द के साथ जी रहे हैं। लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आपके शिक्षा विभाग के हाथ में है, उस दर्द को आप कम कर सकते हैं माननीय महोदय। तो हम कहेंगे अतुल प्रसाद जी, इस दर्द को कम से कम टीआरई 2 में आप अपने
चरण कमलों या अपने कदमों से, अपने कलम के ताकतों से इस दर्द को कम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो टाइमिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है और हम लोग के जीवन का एक बहुत बड़ा टाइमिंग निकल चुका है। तो अब जो भी टाइम बचा है उसमें हम लोग अपने आप को सिमटने का कोशिश कर रहे हैं। इसी विचार और इसी बिंदु के साथ मैं अपनी बात को अब यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। विशेष होगा तो फिर मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद साथियों।